हरियाणा सरकार में कार्यरत एक महिला आईएएस अधिकारी ने अपने ही सीनियर अधिकारी पर हरासमेंट का आरोप लगाया है। उन्होंने बकायदा अपने फेसबुक अकाउंट पर पूरी आपबीती जाहिर किया। हमारे साथ आईएएस अधिकारी मैम, ये जो सुनील गुलाटी जी हैं जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, किस तरीके का आरोप है और क्या कुछ आपबीती रही आपके साथ? देखिए, मैंने आपसे पहले भी साझा किया है। मेरा फिर आपसे यही अनुरोध है कि मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक विस्तृत ईमेल शेयर की है। उसमें मेरे साथ लगभग पिछले 3 सालों के साथ जो मेरा शोषण हो रहा है, लगभग पिछले 3 सालों में, उसके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी साझा की है। साथ में सुनील कुमार गुलाटी जी ने जो मेरे साथ अभद्रता की है, उसके बारे में भी मैंने विस्तृत जानकारी उसमें लिखी है। संक्षिप्त में मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी कि मैंने 9 मई 2018 को अतिरिक्त सचिव का पद पशुपालन विभाग हरियाणा सरकार चंडीगढ़ में ज्वाइन किया था और यहाँ पर मेरे उच्च अधिकारी श्री सुनील के गुलाटी जी हैं। वो अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार पशुपालन विभाग हैं। उनका व्यवहार तभी से मेरे प्रति बहुत ही अमर्यादित रहा है, अनैतिकतापूर्ण रहा है। उन्होंने मुझ पर ऐसी टिप्पणी करी, मुझसे ऐसा कहा कि जब कोई नई दुल्हन परिवार में आती है तो उसे समझाया जाता है, मैं इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ, समझ जाओ। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं तुम्हारी एसीआर ठोक दूंगा, कोई तुम्हें उल्टा टांग देगा। क्या मतलब है एक महिला से इस तरह की बातें करने का? उसके बाद उन्होंने एक और हरकत की। 6 जून 2018 की बात है। वो अपनी चेयर, पहले तो वो रात में मुझे उन्होंने बिठा रखा था, 5 बजे के बाद बिठा रखा था। उसमें मुझसे वो ये कहते हैं कि आप उठ के इधर आओ। मैं उधर, उनका आदेश था, मुझे मानना पड़ा। मैं उठ के उनके चेयर की तरफ जाने की मैंने कोशिश की तो मुझे उन्होंने कहा कि और आगे देखे, मेरे आके मेरा कंप्यूटर देखो। भाई मैं क्यों देखूं कंप्यूटर आपका? वो मुझे कंप्यूटर चलाना सिखा रहे थे। क्या एक आईएएस अधिकारी को सरकार ने कंप्यूटर चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी? सरकार हमें 2.5-3 साल की ट्रेनिंग देके सब सिखा के भेजती है। क्या गुलाटी जी ये बात नहीं जानते कि इस लड़की को भी कंप्यूटर चलाना आता होगा? और चलिए, फिर भी आप मुझे कोई ज्ञान देना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर टेबल पे रखा है, टेबल की इस तरफ से आपका कैमरा रखा है, मैं देख सकती हूँ। मैं आपका कैमरा देख रही हूँ वहाँ पे। आप वहाँ से नहीं बता सकते कि बेटा ये देखो, इसमें ये चीज़ है, तो क्या जरूरत थी? उसके बाद उनकी तसल्ली नहीं भरी तो उठे, मेरे बराबर में एक छोटी टेबल थी, वहां पे आए और मेरी चेयर में धक्का मारा। मैं तो कोई कागज ढूंढ रहा हूँ। एक मेरा उच्च अधिकारी रात को 5 बजे के बाद, जब अधिकतर दफ्तर खाली हो जाता है, उस टाइम मुझे बिठा के उस तरह की हरकत कर रहा है, तो आप बताओ क्या सही कर रहा है? और मेरा यही अनुरोध है, सीसीटीवी फुटेज निकाले जाए हर दिन के, उसमें पता चल जाएगा। सुबह से शाम तक घंटों के हिसाब से आएंगे सीसीटीवी फुटेज। कटिंग होगी तो पता लग ही जाएगा किसी ने करी है। यही बात मैम, किस बात को लेकर नाराजगी थी? क्योंकि आपका जो पोस्ट है मैंने पढ़ा, उसमें आपने लिखा है कि फाइल्स पर कोई नोटिंग वगैरह करती थी आप, और यही वजह है कि उनको ये बातें पसंद नहीं थी। भाई देखिए, मेरी फाइल मेरे पास आई है तो मेरा काम है उस फाइल को पढ़ना। उसमें मुझे जो समझ आता है, जो नियम अनुसार है, मैं उसके बारे में कुछ लिखूं। अगर मुझे फाइल ठीक लगती है तो मैं लिखूं फाइल ठीक है। मुझे लगता है कि फाइल कानून से बाहर जा रही है, गलत है, तो मेरा अधिकार है, मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है उसे लिखना कि ये गलत है। उसमें उन्होंने एक फाइल के मेरे को इतना उन्होंने धमकाया, डराया, मैं तुम्हारी एसीआर ठोक दूंगा, तुम्हें कोई उल्टा टांग देगा। किस बात पे कह रहे थे? एक व्यक्ति को पॉलिसी के विरुद्ध सरकार की तरफ से बेनिफिट मिल गया किसी स्कीम का, मैंने मुझसे मेरे सामने वो फाइल रखी, तो आप अगर उसे आपने, सरकार ने दिया है, पॉलिसी के विरुद्ध दिया है, मैंने तो नहीं दिया। मैंने उसमें लिख दिया पॉलिसी के विरुद्ध बेनिफिट मिला इसे। तो उस बात पे उन्होंने मुझे इतना डराया धमकाया कि तुम क्यों लिखती हो इस बात को? अब बताओ, अगर मैं उस पर ना लिखूं, चुपचाप साइन करूं, तो कल को जब वो फाइल चेक होगी तो कहा जाएगा गलत काम हो रहा था, अधिकारी ने कैसे नहीं लिखा। और लिखूं तो मुझे डराते धमकाते हैं, लिखो मत। ईमानदारी की सजा मिल रही थी? नहीं, मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है ना। गलत फाइल पे मुझसे कहने सिर्फ साइन करो, तो मुझे तो कल को उसी फाइल को पेश करके फंसा दोगे, इसने गलत फाइल पे साइन किया। तो जो इस तमाम जो आपके साथ प्रकरण हुआ, इसको लेकर कोई शिकायत वगैरह आपने की सीनियर ऑफिसर्स को या फिर पुलिस को? मैं आपको बता रही हूँ, जो आखिरी घटना हुई है 6 जून 2018 की है। रात को 7 बजे के 7:30 बजे के बाद भी मैं वहीं पे उनके सामने ही बैठी हुई थी उनके आदेश अनुसार। उसके बाद मुझे एक 7 तारीख का दिन मिला है और 8 तारीख को मुझे फिर रोहतक की आदेश मिल गए थे, आप रोहतक पहुंचिए, जिसमें दोपहर 2:45 बजे से और शाम के 5 बजे तक सुनील कुमार गुलाटी जी के व्यक्तिगत विचार सुनने के लिए मैं चंडीगढ़ से रोहतक में होंगी। और रोहतक में 2:45 बजे से 5 बजे तक मैं बैठ के उनके विचार सुनूंगी और उसके बाद 5 बजे मैं अकेली वापस आऊंगी चंडीगढ़, रात में 11 बजे तक। तो सीधी सी बात है, जो व्यक्ति मेरी कुर्सी में धक्का मार रहा है, मुझे अपनी चेयर के पास बुला रहा है, वो भी शाम के 5 बजे के बाद,
तो मेरा डरना स्वाभाविक है। तो उसी के लिए मेरा डर है, मैंने जनता के साथ शेयर किया है कि हो सकता है ऐसा भी हो कि भाई मेरा यौन शोषण भी हो जाए और भी ज्यादा हो जाए, इससे अगला कदम हो जाए, उस बंद कमरे में क्या पता लगेगा। बिल्कुल मैम, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये जो मसला है सरकार से संबंधित नहीं है, ये मसला पुलिस का है। वो तो देखिए जो कानूनी कार्रवाई होगी वो की जानी चाहिए। मैम, देश में जिस तरीके से महिलाओं के साथ इस तरीके की अभद्रता की जाती है, हरासमेंट किया जाता है, क्या लगता है आईएएस फ्रेटर्निटी भी कहीं ना कहीं अब सुरक्षित नहीं रह गई है महिलाओं के लिए? क्योंकि एक आईएएस अधिकारी के साथ इस तरीके का होता है तो आम महिलाओं के साथ कैसा होता होगा? देखिए, मैं आईएएस बनने से पहले भी आम महिला थी और आज भी मैं एक महिला तो हूँ ही। मैंने पढ़ाई कर ली, मैं आईएएस बन गई, लेकिन आईएएस बनने के बाद ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो एक महिला के अधिकार होते हैं वो छिन गए हैं, ठीक है। और जो एक महिला समस्याओं का सामना एक आम महिला करती है, वो समस्याएं मेरे लिए समाप्त हो गई। ऐसा भी ना तो हमारे समाज में है, ना कहीं लिखा है। तो समस्या तो भाई महिला हूँ मैं, जहाँ रहूँगी मुझे देखनी पड़ेगी। ये आप भी जानते हो, हमारे समाज की समस्या है। हम सब मिलके इसे मिटाएंगे तो मिट जाएगी। हम सभी एक दिशा में प्रयास करेंगे कि भाई सभी का जीवन सुरक्षित हो, महिलाओं का भी, बच्चों का भी, पुरुषों का भी। भाई समाज में सुरक्षा हो तो सभी के लिए सुरक्षा है। तो अब आगे का क्या स्टेप रहेगा? किस तरीके की से अपना जो ये जो आपकी कंप्लेंट है वो आगे लेके जाएंगी? क्या इसको लेकर एफआईआर कराएंगी या फिर मुख्यमंत्री या फिर कोई सीनियर ऑफिशियल से बात करेंगी? मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगी। मेरे साथ पहले जो घटनाएं हुई हैं, डबवाली में मेरा सरकारी आवास तोड़ के लोग घुस आए थे, मैंने उसकी भी एफआईआर दर्ज कराई थी। कोसली में मेरे साथ हुआ था, उसकी भी मैंने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें भी ये एक लीगल मैटर है, इसमें एफआईआर दर्ज होनी बहुत आवश्यक है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं करवाऊं या ना करवाऊं, और इसमें आगे मैं माननीय न्यायालय में केस लड़ूंगी। साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से जो सुनील गुलाटी इनके सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने इनके साथ हरासमेंट किया है, तो इसको लेकर अब आने वाले समय में एफआईआर कराएंगी और लीगल तरीके से ये कार्यवाही आगे करेंगी और उसका जो है न्याय इनको मिलेगा, ये साफ तौर से इनका कहना है। कैमरामैन अली चौरसिया के साथ दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, गाजियाबाद।